तो एनयूएस ने अप्रैल मई 2024 सेशन का जो हॉल टिकट है थ्योरी एग्ज़ाम वाला वो डिक्लेयर कर दिया है। और हॉल टिकट आने के बाद काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम सेंटर उनके घर से काफ़ी दूर मिला है। जैसे कि देखोगे काफ़ी सारे को 50 किलोमीटर दूर मिला हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को 42 किलोमीटर दूर मिला हुआ है। और अब ये चाहते हैं कि मैं अपना हॉल टिकट का जो एग्ज़ाम सेंटर है इतना दूर जो मुझे मिला है उसको मैं चेंज कर सकूँ। तो क्या आप लोग अपना एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कितना लगेगा, फ़ीस कितना लगेगा एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए, और एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सब हम इस वीडियो में समझते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पे आना होगा। ये लॉगिन का पेज है, यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके आपको अपने डैशबोर्ड में चलना होगा। वहीं से आप लोग का प्रोसेस जो है शुरू होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड का आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है इसके साथ, लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर का। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर या एनरोलमेंट नंबर यानी कि रोल नंबर दोनों में से कोई एक डालोगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करके लॉगिन कर लोगे। तो चलो हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ई सर्विस वाला। इस ई सर्विस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब मैं डायरेक्ट आपको मेथड बता रहा हूँ कि करना कैसे है, क्या क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं ये भी आप यहाँ पे समझ लो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखो, एग्ज़ाम सेंटर, चेंज एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे और यहाँ पे देखोगे तो आप लोग को ये काफ़ी सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दिया है कि आप कैसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे किस कंडीशन में आप लोग अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या फ़ीस लगेगी, वो सारी चीज़ें समझाई गई है। तो उसे आप यहाँ पे सबसे पहले समझ लो। ठीक है, क्योंकि आप इनकी क्राइटेरिया को भी तो फुलफ़िल करोगे तभी तो जाकर आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला क्या है, चेंज ऑफ एग्ज़ाम सेंटर रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको अगर आप फुलफ़िल करोगे तो ही आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो सकता है। पहला क्या है, पहला इन्होंने बोला है कि सीट अगर खाली होगी तो ही आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप एग्ज़ाम देने वाले हो उस डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर में सीट खाली होनी चाहिए, तब जाकर आपको सीट मिलेगी। दूसरा यहाँ पे बोला गया है अवेलेबल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इन सिलेक्टेड एग्ज़ाम सेंटर फॉर द सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द एग्जामिनी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है क्वेश्चन पेपर भी तो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि देखो कुछ इससे वो एग्ज़ाम सेंटर जो है ना कुछ पेपर को नहीं करवाती है, सबका मतलब फ़िक्स होता है कि कौन कौन से पेपर करवाएगी। अब कुछ एग्ज़ाम सेंटर होगा जहाँ पे वो पेपर करवाया ही नहीं जाएगा जो आपका होगा, तो सीट तो खाली होना ही चाहिए। प्लस सीट के साथ साथ जो आप पेपर देने वाले हो उसके लिए भी सीट खाली होनी चाहिए, यानी कि उस सब्जेक्ट का भी पेपर होना चाहिए अगर सीट खाली है तो। तीसरा कंडीशन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में इन्होंने बोला है कि रीज़न बताना होगा। ठीक है, रीज़न बताना होगा कि आप क्यों करवाना चाहते हो। ठीक है, और ये कैसे बताओगे, तो एक एफिडेविट लगेगा 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, वहाँ पे आप लिखवाओगे, नोटरी करवाओगे कि मुझे स्टडी सेंटर इस वजह से चेंज करवाना है, मैं हैंडीकैप्ड हूँ या फिर मैं जा नहीं सकता, मैं ये लड़की हूँ इस वजह से मैं जा नहीं सकती इतनी दूर, मेरे घर में कोई नहीं है ले जाने वाले। ये सब चीज़ें आप लिखवा सकते हो, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे वो वैलिड होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे समझो, वेरिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन बाय द कंसर्न रीजनल सेंटर। जो वैलिडेट करेगा, जो वेरीफाई करेगा वो कौन करेगा, आपका रीजनल सेंटर करेगा। ठीक है, यानी कि अप्रूवल वगैरह वही देगा। फीस इन्होंने बोला है 1500 रुपये लगेगा एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने का। ठीक है, नोट में इन्होंने बोला है द प्रोविजन ऑफ एग्ज़ाम सेंटर इज़ अवेलेबल थ्रू द एग्जामिनी डैशबोर्ड ओनली इन एक्सट्रीम circumstances and due to unavoidable reason of the learner if need be the change of examination center within the regional as well as outside the regional region before the commencement of exam, यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और पब्लिक एग्ज़ाम दिया गया है, हैज़ टू बी रिकमेंडेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ वैल्यूएशन एनयूएस फॉर अप्रूव ऑफ द डायरेक्टर, यानी कि वैल्यूएशन डिपार्टमेंट। तो कुछ कंडीशन यहाँ पे बताई गई है, कंडीशन मैंने लिख दिया है, समझ लेना इसे। ठीक है, और समझो यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो चेंज करने के लिए आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद देखोगे
कि चेंज ऑफ एग्ज़ाम सेंटर इज़ नाउ क्लोज। अब एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के थोड़े बहुत रूल है, वो समझ लिया है आपने। थोड़े बहुत एडिशनली समझ लो कि कौन से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि एग्ज़ाम सेंटर आप कम से कम एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले चेंज कर सकते हो। दूसरा, एग्ज़ाम सेंटर आप तभी चेंज कर सकते हो जब आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके घर से बहुत दूर हो। बहुत दूर के मतलब है कि आप जैसे कि सपोज करो आप बिहार के कोई डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, और आपको कहाँ पे दे दिया गया है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से दूसरे बेगूसराय में दे दिया गया है या फिर उत्तर प्रदेश में दे दिया गया है, तो आप चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि 100 किलोमीटर से ऊपर अगर आपका घर से दूरी है एग्ज़ाम सेंटर का तो चेंज कर सकते हो। तीसरी कंडीशन है कि जहाँ भी आप सीट लेना चाहते हो, एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हो, वहाँ पे सीट खाली होनी चाहिए। जो पेपर के लिए लेना चाहते हो वो पेपर का सीट खाली होना चाहिए, तभी जाकर आपको मिलेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो यानी कि फुलफ़िल करते हो तो आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम सेंटर आपका चेंज नहीं होगा। अब आप ये सोच रहे हो कि 6 तारीख को मेरा पेपर है, आज मैं अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर लूँ, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होगा। फिर चाहे वो 400 किलोमीटर दूर क्यों ना हो आपका एग्ज़ाम सेंटर, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर इतना दूर तो चल जाता है। गर्ल्स जो है या हैंडीकेप्ड जो है, फिज़िकली जो चैलेंज्ड है, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम की टाइमिंग जो है फिर आफ्टरनून वाली है और आपको 5 साढ़े 5 बजे तक एग्ज़ाम देना होगा। तो घर से बहुत दूर जाने के बाद फिर उनको दिक्कत हो जाएगी आने जाने में, है ना। तो एग्ज़ाम सेंटर तो चेंज आपका तभी होगा जब आप इन चीज़ों को फुलफ़िल करोगे। नहीं फुलफ़िल कर रहे हो तो फिर नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। फ़ीस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट्स अगर मिलेगा जिसका मतलब बहुत दूर पड़ा हुआ है, उनका मैं चेंज करके आपको एक दिखाऊंगा एक वीडियो में लेटेस्टली, ठीक है। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। पेपर सेलेक्ट करना होता है, पेपर सेलेक्ट करने के बाद एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना होता है और फीस पे करके आपको आगे बढ़ जाना होता है। उसके बाद आपका जो है अप्रूवल मिल जाता है। डॉक्यूमेंट एफिडेविट लगेगा, बस आपको एफिडेविट चाहिए होगा 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे कि आपको क्यों करवाना है स्टडी सेंटर चेंज। तो होपफुली ये चीज़ें समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।